नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हमने जो प्रश्नोत्तरी शुरू की थी उसके अंदर इतिहास के प्रश्न टॉपिक अनुसार हमने देख लिए थे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति। दोस्तों, अगर आप बात करें राजस्थान जीके की तो सर्वाधिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो कला संस्कृति से देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहां पर हम करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथी पेपर फेस्ट की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं प्ले लिस्ट में जाइए। सभी के अलग अलग इतिहास, जो भूगोल, राजनीति विज्ञान, इसी का प्रकार कला संस्कृति, अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से आप क्लासेस ले सकते हैं और सभी के सभी जो नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। ऐप पर जाकर आप स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अदर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा होती है? दोस्तों, एक से बढ़कर एक और टॉप से टॉप क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा की जाती है, यानी कि मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा किसके मंदिर में? दोस्तों, बताइए किनके मंदिर में? सवाई भोज मंदिर में। दोस्तों, सवाई भोज मंदिर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाई भोज देवनारायण जी के पिता थे दोस्तों, जिनका मंदिर कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, घोड़ू के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध आलमजी का दौरा कहां स्थित है? आलमजी का दौरा कहां पर है? दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, गुड्डा मालानी बाड़मेर में, गुड्डा मालानी बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट, भूरिया बाबा के किस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को जाना वर्जित है? बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, भूरिया बाबा के किस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना वर्जित है? दोस्तों, बताइए। भूरिया बाबा के बारे में यहां पे बात हो रही है, आपको बताना है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। कौन से मंदिर में? पोसलिया गांव सिरोई वाला मंदिर। जो मुख्य मंदिर है, एक तो अरनोद प्रतापगढ़ में है और एक है पोसलिया गांव सिरोई। इनमें से जो पोसलिया गांव सिरोई का मंदिर है ना मित्रों, पोसलिया गांव सिरोई, यहां पर वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना क्या है? वर्जित है। दोस्तों, भूरिया बाबा, देखिए भूरिया बाबा से क्वेश्चन कैसा बन सकता है। पहला क्वेश्चन, किनके कुल देवता? आदिवासी मीणाओं के कुल देवता, मीणा जाति के कुल देवता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए। भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी भी कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन, गवालू के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? गवालू के देवता के रूप में, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए यह भी, गवालू के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? देव बाबा को। देखिए मित्रों, देव बाबा जो मेवात क्षेत्र के हैं, देव बाबा है, ये मेवात क्षेत्र के लोक देवता है या मेवात क्षेत्र के देवता है। दोस्तों, पशु चिकित्सक के रूप में भी इनको पूजा जाता है, पशु चिकित्सक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। दोस्तों, और गवालू के देवता के रूप में हमने देख लिया। अब इंपॉर्टेंट आती है, देव बाबा का मुख्य मंदिर कहां पर है? नगला जाज, नगला जाज भरतपुर में। कहां पर? भरतपुर के अंदर, नगला जाज भरतपुर में इनका मंदिर है। दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि देव बाबा की सवारी किसकी थी? भैंसा, भैंसा की सवारी थी, भैंसा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम, 5 स्त्रियों को संतान देने में कौन से लोक देवता सक्षम माने जाते हैं? 5 स्त्रियों को संतान देने में कौन से लोक देवता है जो सक्षम माने जाते हैं? दोस्तों, कौन से माने जाते हैं? इलोजी। दोस्तों, इलोजी देवता माने जाते हैं, छेड़छाड़ के देवता के रूप में जिनको हम पूजते हैं, छेड़छाड़ के देवता, इन्हीं को कहा जाता है छेड़छाड़ के देवता। दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है।
होलिका के प्रेमी या फिर हिरण्यकश्यप के बेनोई के रूप में भी इनको पूजा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बीलू के कालाजी है। मगरा क्षेत्र के बीलू के कालाजी कौन है मित्रों? अच्छा क्वेश्चन आया ये आपके लिए। केसरिया नाथ जी है, ऋषभदेव जी है और आदिनाथ जी है। उपयुक्त सभी है आपके। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। श्रभदस इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं इनमें से? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी। श्रभदस इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? गोगा जी पूजे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अब देखिए गोगा जी की अगर हम बात करें तो देखिए गोगा जी के बारे में बेसिक नॉलेज। 1003 विक्रम संवत में इनका हुआ था जन्म। 1003 विक्रम संवत में इनका क्या हुआ? जन्म। अब देखिए गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ? ददरेवा चूरू में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता रहा हूं आपको। अब इनकी पत्नी का नाम एक बार पूछा गया था। पत्नी का नाम अगर बताएं तो केलम दे। क्या नाम था? केलम दे। इनके गुरु थे गोरखनाथ। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोड़ी, नीली घोड़ी। गोगा जी की नीली घोड़ी दोस्तों। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। ये समकालीन किसके थे? महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के क्या थे? ये समकालीन थे दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है। इसके लिए देखिए मित्रों, आगे देखिए कुछ जानकारी और दे दूं मैं गोगा जी से रिलेटेड आपको। गोगा जी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, द ऑप्शन सही है। देखिए गोगा जी है ददरेवा चूरू के अंदर। शीर्षमेढ़ इनका मंदिर देखिए ददरेवा चूरू के अंदर है, नोहर हनुमानगढ़ में है और सांचौर जालोर में। अब देखिए इनको तीन चीजों को, अलग अलग चीज को आपको देखना है। शीर्षमेढ़ी समझे, दूरमेढ़ी और लघुमेढ़ी। ये बहुत कम जगह आपको चीजें हैं ना जो देखने को मिलती है दोस्तों। सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं तो अच्छी तैयारी करनी है हमें। देखिए शीर्षमेढ़ी कहा जाता है आपके किसको? ददरेवा चूरू को। ददेरेवा चूरू को दोस्तों, जहां पर गोगा जी का शीश गिरा था। दूरमेढ़ी यह है नोहर हनुमानगढ़, जहां पर गोगा जी का धड़ है वो जाकर गिरी थी। और लघुमेढ़ी है यह सांचौर जालोर में। समझे आप? और इसी को कहा जाता है गोगा जी की ओल्डी। क्या कहा जाता है? गोगा जी की ओल्डी भी सांचौर जालोर लघुमेढ़ी को कहा जाता है दोस्तों। आ गया समझ में? यहां से अब एक क्वेश्चन यहां से जो बनता है वो देखिए ये रहा आपका। गोगा जी का जो गोगामेढ़ी मंदिर है दोस्तों, गोगामेढ़ी या दुर्मेढ़ी एक ही जगह है। गोगामेढ़ी में जो गोगा जी का मंदिर है मित्रों, वहां पर एक हिंदू एक मुस्लिम, दो पुजारी होते हैं दोस्तों। एक हिंदू एक मुस्लिम। दूसरी बात, इसी मंदिर के किनारे पर, इसी मंदिर का जो दरवाजा है वहां पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बन सकती है एग्जाम की दृष्टि से। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या? ब्यावले। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत ब्यावले कहलाते हैं दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपने उसका उत्तर भी दे दिया है दोस्तों। भजनों को ब्यावले कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? जम्मा जागरण अभियान रामदेव जी के द्वारा। किनके द्वारा? रामदेव जी के द्वारा। रात्रि जागरण को जम्मा जागरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद एवं कटार प्रदान की थी? किसने दोस्तों? हड़बू जी ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। हड़बू जी ने दी थी कटार व आशीर्वाद दोस्तों। अब देखिए यहां पर देखिए मित्रों, जब ये जीत हो जाती है, राव जोधा की वहां पर जीत हो जाती है, तो राव जोधा ने हड़बू जी को एक जागीर दी थी। वो कहां की थी? बेंगटी गांव की जागीर। बेंगटी गांव की जागीर दी थी दोस्तों। अब देखिए बाकी जानकारी। हड़बू जी की अगर हम बात करते हैं तो हड़बू जी का जो जन्म होता है वो होता है बुंडेल गांव नागौर के अंदर। बुंडेल गांव नागौर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पिता का नाम था मेहाजी सांकला।
रामदेव जी के ये क्या थे, मौसेरे भाई थे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रामदेव जी के हडबू जी क्या थे, मौसेरे भाई थे। दूसरी बात, हडबू जी के गुरु का नाम था बालीनाथ, बालीनाथ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। इनका जो मुख्य मंदिर है वो है बेंगटी गांव के अंदर, जोधपुर के अंदर जो जागीर दी गई थी वहां पर, और लकड़ी की बैलगाड़ी है उसकी पूजा इनके मंदिर में की जाती है दोस्तों। लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा इनके मंदिर में की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है। यहां से एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, सगुन शास्त्र या वचन सिद्ध पुरुष के रूप में, वो अड़बूजी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे, भैरव जी। कौन थे, भैरव नाथ जी। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे, भैरव नाथ जी दोस्तों, वीर कल्लाजी राठौड़। और यहां से क्वेश्चन भी कल्लाजी से आपको पूछा जा सकता है। कल्लाजी राठौड़ से देखिए पहला क्वेश्चन तो बनता है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, कल्लाजी राठौड़ का। कल्लाजी राठौड़ की अगर हम बात करें, इनका जन्म कहां पर हुआ था, मेड़ता नागौर के सामियाना गांव में, सामियाना गांव, मेड़ता नागौर। समझे आप यहां पर। इनके गुरु थे भैरवनाथ, जो हमने देख लिया है यहां पे। दूसरी बात दोस्तों, जयमल मेड़तिया हम पढ़ते हैं बहुत जगह, वो इनके चाचा थे, और मीराबाई इनकी बुआ थी। मीराबाई है जो क्या थी, इनकी बुआ थी दोस्तों, वीर कल्लाजी राठौड़ की। इनको अवतार माना जाता है शेषनाग का। किसका अवतार माना जाता है, शेषनाग का इनको अवतार माना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। अकबर से युद्ध भी किया था, चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ उस समय दोस्तों। इसके अलावा देखिए वीर कल्लाजी राठौड़ के उपनामों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे इनको कहा जाता है छप्पन धरा के राव, छप्पन धरा के राव, चार हाथों वाले देवता, या केहर राव, केहर राव के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। और जो मुख्य मंदिर है इनका वो मिलेगा आपको सामलिया गांव, सामलिया गांव है डूंगरपुर के अंदर, सामलिया, सामलिया गांव वहां पर दोस्तों। और एकमात्र ऐसा मंदिर जहां पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है, अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। मुख्य मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो वो है इनका रनेला में। रनेला कहां पर है, उदयपुर में। रनेला उदयपुर में इनका क्या है, मुख्य मंदिर है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, मीणा जनजाति किस लोक देवता को भूरिया बाबा कहकर पुकारती है दोस्तों, किनको, गौतमेश्वर जी को। भूरिया बाबा किनको कहकर पुकारती है, गौतमेश्वर जी को, जिनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, पाबू जी की जीवन कथा पाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है, पाबू प्रकाश है आसिया मोड़जी के द्वारा, पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी के द्वारा प्रकाशित है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अगर पाबू जी की हम बात करते हैं मित्रों, थोड़ी सी पाबू जी के बारे में बात कर ले मित्रों, जिससे आपको अच्छी जानकारी है वो मिल जाए। तो देखिए पाबू जी की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो हमारे राजस्थान में पंचपीर की मान्यता है, पंचपीर की। पंचपीरों के अंदर देखिए, पंचपीरों के अंदर कौन कौन से आते हैं वो देख लीजिए एक बार आप। पंचपीरों के अंदर 5 पीर है। अब 5 पीर है कौन कौन से, पहले तो पाबू जी, दूसरे गोगा जी, तीसरे रामदेव जी, चौथे हड़बू जी, और 5वें हैं आपके मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। ये पंचपीर है दोस्तों। तेजाजी देवनारायण जी को पंचपीरों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है, आप गलत मत कर देना वहां पे। तेजाजी और अड़बू जी वहां पर देखिए। अब हम अगर मैं बात करूं कि तेजाजी और अड़बू जी, दो चीज आ गई, तेजाजी और आपके देवनारायण जी, अड़बू जी नहीं, देवनारायण जी, देवनारायण जी, ये है ना मित्रों, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है महावीर, राजस्थान के 2 महावीर। समझे आप। अब बात हम किसकी, यहां पे बे ऑप्शन सही है, बात कर रहे हैं पाबू जी की। तो देखिए पाबू जी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहां से ले लेते हैं, जिससे आपका पर्सन है वो अच्छी तरह कवर होता जाए दोस्तों। देखिए पाबू जी, सबसे बड़ी बात, पाबू जी का जन्म कहां पर हुआ, कोलूमंड गांव, कोलूमंड गांव, फड़ौदी, जोधपुर, जोधपुर कर देते हैं हम। कोलूमंड गांव में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अब देखिए इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पत्नी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन एग्जामों में आ रहे हैं। पत्नी का क्या नाम था,
फूलम दे। अब देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, सुप्यार दे के नाम से भी इन्हीं को कहा जाता है, सुप्यार दे दोस्तों, सुप्यार दे भी इन्हीं को कहा जाता है, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की क्या थी, पुत्री थी दोस्तों। बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे, बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे दोस्तों। अब दूसरी बात, गुरु से पूछे जा रहे हैं आजकल क्वेश्चन, तो गुरु की अगर हम बात करते हैं बाबूजी के, तो गुरु कौन थे, सम्रत भारती। कौन थे, सम्रत भारती इनके गुरु थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। घोड़ी थी केसर कालमी, जो देवल चारणी की घोड़ी थी दोस्तों। प्रतीक चिन्ह बाबूजी की बात करें तो भालाधारी, यानी भाला हाथ में लिए हुई, अश्वारोही, बाई और झुकी हुई पाग दोस्तों। इनके अलावा बाबूजी को अन्य उपनामों की अगर हम बात करते हैं तो उपनामों की देखिए, उपनाम में इनका होगा गोरक्षक देवता, ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ये सभी दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोक देवता गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था। गोगा जी की घोड़ी की बात हो रही है, यहां पे पूछा जा रहा है कि गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था। बताइए दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन ये आपके सामने रहे। क्या नाम था, नीली घोड़ी, गोगा बप्पा के नाम से जिसको हम जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई ने जीवित समाधि ली, कहां पर, कब। रामदेव जी की धर्म बहन थी डालीबाई, और डालीबाई ने ली थी जीवित समाधि। अब बताइए कहां पर ली, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को जो समाधि के लिए जगह फिक्स की गई थी रामदेव जी के लिए, वहीं पर डालीबाई ने पहले समाधि ली थी। अगला क्वेश्चन, लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी कौन सी माता, नागणेची माता है। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अग्नि का देवता किसे कहा जाता है, अग्नि का देवता, अच्छा क्वेश्चन आया ये आपके, कल्लाजी राठौड़ को अग्नि का देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का वे लोक देवता जिसे महमूद गजनवी से युद्ध किया था, किसने किया था, महमूद गजनवी से, गोगा जी ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था दोस्तों। ये मैंने गोगा जी के बारे में जब आपको बताया था, वहां पर जानकारी भी दी थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से लोक देवता मांगलिया जाति के इष्ट देवता है, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया मांगलिया जाति के इष्ट देवता है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए यह बन सकता है। चलो, मेहाजी मांगलिया हमारी क्या है, पंचपीरों में सम्मिलित है। तो देखिए इनका जन्म कहां पर हुआ था, बापिनी गांव में। कहां पर हुआ था, बापिनी गांव में। बताइए बापिनी गांव कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर के अंदर बापिनी गांव में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम था गोपाल राज, ये राव चूड़ा के समकालीन थे। राव चुंडा है, उनके क्या थे, ये समकालीन थे दोस्तों। इनका जो घोड़ा है, घोड़ा था इनके पास, उसका नाम क्या था, किरण काबरा। क्या नाम था, किरण काबरा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अब देखिए जन्म बापिनी गांव में हुआ, तो मुख्य जो मंदिर है इनका बापिनी गांव जोधपुर के अंदर ही है, जहां पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या बरता है, विशाल मेला बरता है दोस्तों। अब दूसरी बात एक है कि जो मेहाजी मांगलिया, जो मेहाजी मांगलिया का भोपा होता है, उस भोपे की वंशवृद्धि नहीं होती है, उनको गोद लेकर अपना वंश है वो आगे चलाना रहता है। अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, किस देवता के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर मीणा जनजाति झूठ नहीं बोलती, किसके, गौतमेश्वर जी के दोस्तों। झूठी कसम नहीं खाई जाती है मीणाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह बताइए। आपको पूछा क्या है, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह पूछा है दोस्तों, और बताना ही होगा आपको गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। देखते हैं किन किन साथियों का यह सही होता है दोस्तों। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। पत्थर पर अंकित सर्प दोस्तों, यह रहा सही आपका। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 22 नंबर, किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है वह सबसे प्राचीन है, किसकी है दोस्तों, सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ किनकी है, वही आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये, और अच्छा ही बनेगा दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। सबसे लंबी फड़, सबसे प्राचीन फड़ है वो है देवनारायण जी की दोस्तों।
किनकी है? देव नारायण जी की। थोड़ी जानकारी देव नारायण जी की फड़ के बारे में ले लेते, फिर हम इनके बारे में। देखिए सबसे लंबी, सबसे प्राचीन, इसके अलावा देखिए देवनारायण जी की फड़ सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है, इंपॉर्टेंट चीज है। वाचन में सबसे अधिक समय लगता है, वाचन में अधिक समय, समझे आप, वाचन में अधिक समय लगता है दोस्तों। दूसरी बात, अब देखिए जो फड़ है दोस्तों, जो लोक देवता की फड़ बाची जाती है वो किस वाद्य यंत्र के साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। जंतर होता है ना मित्रों, ये तत्वाद्य यंत्र होता है, तत्वाद्य यंत्र होता है दोस्तों। और बगड़ावत गुर्जर जाति के बोपे हैं, उनके द्वारा इसका वाचन किया जाता है। अब देखिए जो फड़ है इस पर डाक टिकट जारी की गई थी 5 रुपए की। कब जारी की गई थी? 1992 के अंदर। आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलो देवनारायण जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें हम यहां से, जिससे आपके अच्छी तैयारी है और अच्छा रिवीजन आपको होता रहे दोस्तों। देवनारायण जी का जन्म स्थली की बात करें तो आसिंद है। कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा। समझ गए आप? बचपन का नाम क्या था इनके? बचपन का नाम उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह इनके बचपन का नाम था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिता सवाई भोज, इनके बारे में मैंने बता दिया। माता थी सेडू खट्टाणी मध्य प्रदेश से। और इनकी पत्नी का नाम इंपॉर्टेंट रह सकता है, पीपल दे। क्या नाम था? पीपल दे। इनका जो घोड़ा है, घोड़ा का क्या नाम था बताइए? लीलागर। क्या नाम था? लीलागर घोड़े का नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देवनारायण जी है, इनको क्या कहा जाता है? आयुर्वेद का ज्ञाता, औषधियों वाला देवता ये कहा जाता है। दूसरी बात, जो हमारे देवनारायण जी है इनको विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार माना इनको जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में, देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है? देव बाबा का मंदिर हमने देख लिया, नगला जाज भरतपुर में देव बाबा का मुख्य मंदिर है जो स्थित है दोस्तों। देव बाबा का मुख्य मंदिर नगला जाज भरतपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? बताइए दोस्तों, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? रामदेव जी की बात हो रही है यहां पे कि रामदेव जी के गुरु कौन थे। किन किन साथियों का सही होता है यही हम यहां पर देख रहे हैं। रामदेव जी के गुरु की बात हो रही है, बता दीजिए रामदेव जी के गुरु कौन थे मित्रों? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को साथियों को पता होना चाहिए। कौन थे? बालीनाथ जी। अब देखिए मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके सामने, लोक देवता रामदेव जी कर्षण का अवतार। अब आपको बहुत जगह अलग अलग मिलेगा, कर्षण का अवतार इनको माना जाता है। इनकी बहन थी सुगना और धर्म बहन कौन थी? डालीबाई। इनकी घोड़ा की बात हो ना रामदेव जी के, तो लीला घोड़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहयोगी कौन थे इनके, या प्रमुख इनके भक्त थे वो थे हरजी बाटी। कौन थे? हरजी बाटी थे दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। शिष्या की बात की जाए रामदेव जी की, शिष्या कौन थी? आई माता। जब माताओं जी का, यानी कि हम देवीताएं जो लोग देवी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आई माता आ जाएगी हमें। आई माता का जो विशाल मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, एकमात्र ऐसे लोक देवता है रामदेव जी जो क्या थे? कवि थे। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे दोस्तों। और इनकी पुस्तक है 24 बाणियां दोस्तों। इनका मेला, रामदेव जी का जो मेला लगता है उसके अंदर कामड़ जाति के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य दोस्तों। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हड़बूजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? हड़बूजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे दोस्तों? बहुत सा अच्छा क्वेश्चन आया ये आपके लिए, राव जोधा के। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर सुरताखेड़ा मंदिर कहां स्थित है? रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है सुरताखेड़ा। अब यह पूछा गया है कि यह सुरताखेड़ा मंदिर है, यह कहां पर है? बता दीजिए दोस्तों। रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर सुरताखेड़ा मंदिर कहां पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको बताना है। चित्तौड़ के अंदर दोस्तों। कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सांपू का देवता किसे कहा जाता है? सांपू का देवता रामदेव जी नहीं, गोगा जी, पाबू जी या अड़बू जी, गोगा जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, वीर कल्लाजी राठौड़ की काले पत्थर की मूर्ति कहां स्थापित है जहां प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है? मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको बता दिया, अब आपको बताना है कहां पर है वीर कल्लाजी राठौड़ की, जहां प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। यह डूंगरपुर के सामलिया गांव में, डूंगरपुर के सामलिया गांव के अंदर। स ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। मुख्य मंदिर की बात करें तो वो रनेला उदयपुर में है दोस्तों, और सामियाना मेड़ता यहां पर जन्म हुआ था इनका। अगला क्वेश्चन, लोक देवता झुंझार जी का मेला कब आयोजित होता है? लोक देवता झुंझार जी का मेला कब आयोजित होता है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, बताइए मित्रों, लोक देवता झुंझार जी का मेला कब आयोजित होता है? देखते हैं मित्रों किन किन साथियों का सही होता है। कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल नवमी को, वह ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जेतमल राठौड़ किस लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं? जेतमल राठौड़ आलम जी के रूप में, किसके रूप में? आलम जी के रूप में जाने जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए ये। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तेजाजी के किस मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गोमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है? कहां पर? अजमेर के बांवता में दोस्तों। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अब देखिए यहां पे आ गए हमारे तेजाजी, तो तेजाजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए अगर हम तेजाजी की बात करते हैं तो देखिए तेजाजी जन्मस्थली खरनाल, जन्मस्थली खरनाल कहां पर है? नागौर के पास में, नागौर से के नजदीक है दोस्तों। अब एक मुख्य क्वेश्चन बनता है, जन्म करनाल में हुआ, कर्म स्थली, यह क्वेश्चन बहुत साथियों बहुत बार आया हुआ है। कर्म स्थली, कर्म स्थली है बांसी दुगारी, जहां पर इनका मंदिर भी है, बांसी दुगारी। यह बांसी दुगारी किस जिले में आती है? बूंदी के अंदर। किस जिले में है? बूंदी के अंदर बांसी दुगारी कर्म स्थली है। पिता ताहड़जी दोलिया, माता राजकुमारी, पत्नी पेमल दे, जो पनेर के रायमल जाट की पुत्री थी। पनेर अजमेर, पनेर अजमेर में वहां के रायमल जाट की पुत्री थी पेमल दोस्तों। अब देखिए घोड़ी सबको पता है लीलन, घोड़ी लीलन, घोड़ी का नाम लीलन था दोस्तों। गायों की रक्षा की थी, मेर के जो मीणा है वो लेकर गए थे, उनसे युद्ध किया था। और वहीं पर सेंदरिया जगह है मित्रों, ये क्वेश्चन याद रख लेना, आगे आप भी जाएगा। सेंदरिया, सेंदरिया जगह है अजमेर में, सेंदरिया गांव है एक, वहां पर इनको सर्प ने डसा था दोस्तों, सर्प ने वहां पर डसा था। मृत्यु हुई थी सुरसरा के अंदर। और प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो घुड़सवार यानी भाले पर सर्प दोस्तों। और पत्नी के साथ सती हुए थे, पत्नी है इनके साथ क्या हुई थी? सती हुई थी दोस्तों। अब बात आती है सबसे बड़े मेलों, सबसे बड़े मंदिरों की। मंदिरों के अंदर देखिए मित्रों, मंदिरों में हम अगर बात करें कि सबसे मुख्य इनका मंदिर है वो खरनाल में है, जन्मस्थली की जगह। इनके अलावा पर्वतसर में भी है, बांसी दुगारी में भी है, जो पूछे जा सकते हैं आपको। बांसी दुगारी ये मुख्य मंदिरों में माने जाते हैं। प्रसिद्ध मेला पर्वतसर नागौर में लगता है, राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से वर्तमान में ये हट गया, लेकिन अभी भी हमारी जो एनसीईआरटी आरबीएसई है वहां पर आय की दृष्टि से इसी को माना जा रहा है, समझे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा है आपका 32। प्लेग रक्षक देवता व हाड़ फाड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। प्लेग रक्षक देवता या हाड़ फाड़ के देवता के रूप में किनको पूजा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पाबूजी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की ध्वजा को नेजा कहा जाता है? रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, होली के अवसर पर लोक देवता इल्लोजी की सवारी, लोक देवता इल्लोजी की सवारी होली के अवसर पर कहां निकाली जाती है? बात इल्लोजी की हो रही है यहां पे, बताइए मित्रों कहां पर होली के अवसर पर कहां निकाली जाती है? बाड़मेर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस लोक देवता के मंदिर में सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है? किनके मंदिर में दोस्तों सफेद ध्वजा किनके मंदिर में चढ़ाई जाती है? केसरिया कुंवर जी के मंदिर में। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के देवता किसे कहा जाता है? डूंगजी व जवार जी को। यहां से क्वेश्चन बन सकता है डूंगजी व जवार जी से।
डूंगजी व जमाड़ जी। डूंगजी का नाम था, अब देखिए डूंगजी का एक क्वेश्चन बना था, डूंगजी का सही नाम था बलजी। बलजी इनका ओरिजिनल नाम था दोस्तों। ये दोनों आपस में क्या थे, चाचा भतीजे थे। दूसरी बात, जमाड़ जी है, इनका वास्तविक नाम था भूरजी। क्या नाम था, बलजी व भूरजी इनका क्या था, वास्तविक नाम थे दोस्तों। शेखावटी क्षेत्र के ये लोक देवता है। राजस्थान का इन्हें रॉबिन हुड कहा जाता है, राजस्थान के रॉबिन हुड कहा जाता है इनको, राजस्थान के रॉबिन हुड इनको कहा जाता है, राजस्थान के रॉबिन हुड दोस्तों। नसीराबाद छावनी को लूटा था डूंगजी के द्वारा 1847 ईस्वी के अंदर। और इनके अलावा जोधपुर सेना के साथ संघर्ष भी हुआ था, आगरा जेल में ये कैद भी रहे थे। और जवाहर जी है, उनका बीकानेर सेना के साथ संघर्ष हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। राजस्थान का वह मंदिर जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों संप्रदायों के पुजारी है, बता दीजिए कौन सा मंदिर है ये, कौन सा मंदिर है मित्रों, ये है गोगा जी का मंदिर। अगला क्वेश्चन, रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ था कामड़िया पंथ, कौन सा पंथ था, कामड़िया पंथ। अगला क्वेश्चन, बाबूजी अपने जीजा जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए किस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए थे, कहां पर, देचू जोधपुर के अंदर हमने जीजा जिंदराव खींची के साथ युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन, चार हाथों वाले देवता के रूप में किनको पूजा जाता है, वीर कल्लाजी राठौड़ को, वीर कल्लाजी राठौड़ को। अगला क्वेश्चन, बाबा तल्लीनाथ की घोड़े पर सवार कहां मूर्ति स्थापित है, तल्लीनाथ जी की बात हो रही है यहां पे, बाबा तल्लीनाथ जी की घोड़े पर सवार मूर्ति है वो कहां पर है, यह आपको बताना है दोस्तों। देखिए तल्लीनाथ जी की घोड़े पर है सवार मूर्ति है, वो कहां पर है, पांचोटा गांव में, पांचोटा गांव जालोर के अंदर। देखिए मित्रों यहां पे तल्लीनाथ जी आया, तल्लीनाथ जी के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए तल्लीनाथ जी वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था, गांगदेव राठौड़। पहला क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़। शेरगढ़ जोधपुर के अंदर ठिकाना है ना, वहां के ये क्या थे, शासक थे। इनके पिता विरमदेव थे। गुरु से क्वेश्चन बन सकता है, गुरु कौन थे, जालंधर नाथ इनके गुरु थे दोस्तों। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। इनके भाई रावचूड़ा, उपनाम ओरण का देवता, तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कौन से लोक देवता कोठाड़ी गांव जैसलमेर के ब्राह्मणों की गायें छुड़वाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, कौन, वीर पनराज जी। कौन हुए थे, वीर पनराज जी दोस्तों। और यह भी आपके लिए क्या बन सकता है, इंपोर्टेंट दोस्तों, गोरक्षा के अंदर। अब देखिए जन्म स्थली पनराज जी की है वो कहां पर है, क्वेश्चन को आप समझ लें। जन्म स्थली है नया गांव है जैसलमेर में, कहां पर है, जैसलमेर के अंदर, यहां पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। उपनाम की बात करें तो मोड़िया पीर या बढ़िया पीर कहते हैं। और दूसरी बात, इनका जो मंदिर है वो कहां पर है, पनराजसर में, पनराजसर ये भी कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है, वहां पर इनका मुख्य मंदिर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर में प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी दी जाती है, किसमें दी जाती है, सवाई भोज मंदिर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44 है, रामदेव जी के पिता का नाम क्या था, अजमाल जी, तंवरवंशी अजमाल जी था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तेजाजी से संबंधित निम्न स्थलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए सुरसुरा में है समाधि स्थल, खड़नाल है जन्म स्थल, परबतसर मुख्य मेला स्थल, पनेर ससुराल था, ननियाल नहीं था, ससुराल। तो द ऑप्शन यहां पे असुमेलित है। अगला क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है, कर्षण का अवतार। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह चरण कमल है, चरण कमल किसका प्रतीक चिन्ह दोस्तों, हरिराम बाबा का, हरिराम बाबा का दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और यह आया हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 48। देखिए एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी की वो है देवनारायण जी दोस्तों। 5 रुपए की डाक टिकट थी ये। अगला क्वेश्चन, लोक देवता मलिनाथ जी के गुरु कौन थे, लोक देवता मलिनाथ जी के गुरु कौन थे, उगम सिंह भाटी दोस्तों। मलिनाथ जी की बात हो रही है कि मलिनाथ जी के गुरु कौन थे, तो मलिनाथ जी के गुरु कौन थे दोस्तों,
बताइए मल्लिनाथ जी के गुरु कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी ये रह सकता है। उगम सिंह भाटी थे। अब देखिए मित्रों, मल्लिनाथ जी नाम आ गया, थोड़ी जानकारी ले लें, थोड़ी जानकारी ले लें दोस्तों इनके बारे में। तो देखिए मित्रों, इनके पिता की अगर बात की जाए, पिता का नाम था राव सलका, माता का नाम था जानी दे, पत्नी का नाम रूपा दे। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, रूपा दे, जिनको बरसात की देवी कहा जाता है, बरसात की देवी कहा जाता है रूपा दे को दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और मुख्य मंदिर है ना रूपा दे का, वो मालाजाल में है। ये मालाजाल कहां पर है? मालाजाल बाड़मेर में। मालाजाल कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है दोस्तों मुख्य मंदिर। गुरु हो गए उगम सिंह भाटी इनके, भाई थे विरमदेव, पुत्र था जगमाल, मारवाड़ के ये शासक थे। वंश इनका राठौड़ है दोस्तों, राठौड़ वंश। कुंडा पंथ की इन्होंने शुरुआत की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंडा पंथ, कुंडा पंथ की इन्होंने शुरुआत की थी 1399 ईस्वी के अंदर। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर दोस्तों। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए। अब देखिए मल्लिनाथ जी का पशु मेला लगता है, वो कहां पर लगता है? मल्लिनाथ पशु मेला कहां पर लगता है? तिलवाड़ा में। मल्लिनाथ पशु मेला लगता है तिलवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता के पूजा स्थल के आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है दोस्तों? मेहा जी नहीं, तल्लीनाथ जी के दोस्तों। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। तल्लीनाथ जी के मंदिर के आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ओरण कहलाता है। ओरण का देवता भी इन्हीं को कहा जाता है, ओरण का देवता। अगला क्वेश्चन, बाबूजी ने पाटन के किस शासक को पराजित कर गो हत्या रुकवाई दोस्तों? किस शासक को? मिर्जा खां को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे वो थे रामदेव जी तंवर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा 53, किस मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है? गोगा मेड़ी के मंदिर पर है बिस्मिल्लाह दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन से लोक देवता ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ग्राम देवता के रूप में मामादेव, क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल जी, ये ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरिराम बाबा, देव बाबा, वीर बावसी, भूरिया बाबा, ये सभी क्षेत्र है ग्राम देवता। अगला क्वेश्चन, छोटा रामदेवरा कहां स्थित है? छोटा रामदेवरा कहां पर है मित्रों? गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले बोपे की वंशवृद्धि नहीं होती? बताया था मैंने आपको, बोलकर बताया था। मेहाजी मांगलिया, मांगलिया मेहाजी की दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? किसके थे? महमूद गजनवी के समकालीन थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लाचा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तेजाजी ने की थी। किसने की थी? तेजाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलू गांव कहां पर है? कोलू गांव में दोस्तों, कोलूमंड गांव, प्लोदी, जोधपुर। अगला क्वेश्चन, पंपाराम जी का समाधि स्थल कहां स्थित है? पंपाराम जी का, पंपाराम जी का समाधि स्थल कहां पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पूछा किन के बारे में? पंपाराम जी। और पंपाराम जी का समाधि स्थल है गंगानगर के अंदर। कहां पर है? गंगानगर के अंदर दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, किस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को सर्पदंश के कारण तेजाजी की मृत्यु हो गई थी? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए मित्रों, सर्पदंश के कारण मृत्यु तो कहां पर हुई थी? मृत्यु दोस्तों, मृत्यु होती है वो आपकी होती है सुरसरा के अंदर। और सर्पदंश, सर्प ने कहां पर दसा था? हम यहां पे देख रहे हैं कि सर्प ने कहां पर दसा था। यह दसा था सेंद्रिया गांव के अंदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के आराध्य देवता कौन थे? देवनारायण जी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन पूजे जाते हैं? बोमिया जी पूजे जाते हैं दोस्तों। कौन? बोमिया जी। गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में बोमिया जी पूजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस देवता का है? सबसे लंबा गीत है रामदेव जी का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वीरपताजी का मंदिर कहां स्थित है? वीरपताजी का मंदिर, वीरपताजी का मंदिर कहां पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया दोस्तों, बता दीजिए। वीरपताजी का जो मंदिर है वो कहां पर है? कहां पर है? सातू गांव जालोर में। नेक्स्ट, किस लोक देवता के मंदिर में पगला प्रतीक चिन्ह की पूजा की जाती है? रामदेव जी के मंदिर में दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर बिगाजी के पिता का नाम क्या था? वीर बिगाजी के पिता का नाम क्या था? बिगाजी की बात हो रही है यहां पे, बताइए मित्रों। वीर बिगाजी, अब देखिए वीर बिगाजी के बारे में देख लेते, पिता का नाम फिर हम आगे देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आराम से देखते हैं हर एक क्वेश्चन को। अगर आप पहले चाहते हो तो मैं पहले चिन्ह लगा दूं, ये लगा दिया मैंने। अब देखिए बिगाजी, जन्म रीडी गांव, रीडी गांव बीकानेर, रीडी गांव बीकानेर में इनका क्या हुआ था? जन्म। पिता राव मोहन या मोहन जी जाखड़, जाखड़ जाति से थे वो। माता थी सुल्तानी। जांगल देश के वीर इनको कहा जाता है, वीर बिगाजी को जांगल देश के वीर, जांगल देश के वीर इनको कहा जाता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन एग्जाम में अब तक आया, वो आया है जाखड़ जाति के कुल देवता है, जाटू में होती है जाखड़ जाति, उसके कुल देवता है वो है वीर बिगाजी, और मुख्य मंदिर है वो रीडी गांव बीकानेर के अंदर ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लोक देवता जी का किस उपनाम से भी जाना जाता है? पीरू का पीर नहीं, जहार पीर नहीं, दोल्या वीर के नाम से। किस नाम से? दोल्या वीर के नाम से वीर तेजा जी को जाना जाता है। इसके अलावा गोरक्षक देवता, नाग देवता, काला बाला के देवता, कर्षिकारियों के उपासक देवता, इन नामों से जाना जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं यहां से, दिसंबर 2011 के अंदर तेजाजी के ऊपर, तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट है वो जारी हो चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लोकगीत नेतल का बरतार किस लोक देवता से संबंधित है? नेतल का बरतार रामदेव जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की मूर्ति आदमकद नग्न अवस्था में होती है? किनकी होती है दोस्तों? इल्लोजी की। किनकी होती है? इल्लोजी की मूर्ति होती है। और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आया हुआ है मित्रों, और आगे भी ये क्वेश्चन है जो आपके बन सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लें, इल्लोजी वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, लोक देवता भर्तहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? भर्तहरि जी कहां के शासक? उज्जैन के शासक थे। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता के मंदिर में उनके भक्त कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं? रामदेव जी के मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वह स्थान जिसका संबंध लोक देवता तेजा जी से नहीं है? पहला आ गया पिचियाग, पिचियाग से कोई संबंध नहीं है। खरनाल जन्म, परबतसर मेला, सुरसरा वीरगति यानी मृत्यु। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता पर 2011 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया गया? किन पर? तेजा जी पर दोस्तों। 5 रुपए का डाक टिकट है ये। अगला क्वेश्चन, गोगा जी के समान नागू का देवता किसे कहा जाता है? किसको दोस्तों? वीर तेजा जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है हड़बूजी के मंदिर में दोस्तों, जिससे ये बेसारा गायों के लिए चारा लेकर आते थे। लोक देवता मामादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? कहां पर है? सयालोदड़ा के अंदर। मामादेव, मामादेव का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। मामादेव वाला बरसात के देवता के रूप में, लकड़ी का इनका तोरण बनता है प्रतीक चिन्ह के रूप में, भैंसे की इन पर बलि दी जाती है। सयालोदड़ा में इनका मुख्य मंदिर। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रपाल जो ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इनके सर्वाधिक मंदिर कहां पर है? क्षेत्रपाल या खेतपाल जी, अन्य नाम खेतपाल जी भी है इनका, खेतपाल जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए। पूछा क्या है? सर्वाधिक मंदिर इनके कहां पर है, ये पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक मंदिर मिलेंगे डूंगरपुर में, और जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है इनका? सोनाना खेतला गांव, सोनाना खेतला गांव है पाली में, वहां पर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 79, केहर कल्याण कमधज के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक देवता देवनारायण जी की पत्नी का नाम? पीपल दे, पहले भी बता दिया था मैंने। आगे बढ़ते हैं, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? केसरिया कुंवर जी की बात हो रही है यहां पे। जो केसरिया कुंवर जी है वो किस लोक देवता के पुत्र थे दोस्तों? बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या रहता है? इंपॉर्टेंट रहता है। देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। ये थे गोगा जी के पुत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भर्तहरि की तपोभूमि कहलाता है? अलवर जिला दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83,
लोक देवता तेजाजी कहाँ के मेले में याद किया जाता है? परबतसर के मेले में याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? मल्लिनाथ जी के समकालीन थे। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? 1003 ईस्वी में। 1003 ईस्वी में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? वीर कल्लाजी राठौड़। और यहां पर चित्तौड़ में उस समय साका भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं, तेजाजी विशेषतः किन जिलों में लोकप्रिय हैं? अजमेर और नागौर के अंदर। नागौर अजमेर, अजमेर नागौर के अंदर। नेक्स्ट है आपका, लोक देवता देवनारायण जी के पिता कौन थे? सवाई भोज दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है वो है जैसलमेर जिला, जैसलमेर के रामदेवरा में। क्वेश्चन नंबर 90, देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर सवाई भोज कहां पर स्थित है? सवाई भोज मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, आसिंद भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की? अभी भी बताया मैंने, मल्लिनाथ जी ने। कुंडा पंथ की स्थापना किसने की है मित्रों? कुंडा पंथ की स्थापना देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मल्लिनाथ जी ने 1399 में, 1399 ईस्वी में स्थापना की थी। आगे एक बताइए, एक मल्लिनाथ जी से क्वेश्चन आया था, मल्लिनाथ जी की मालानी का धनी किसको कहा जाता है? मालानी का धनी मल्लिनाथ जी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में डूंगजी व जवार जी पूजे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य देव के रूप में मानती है? किसको? पाबू जी को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94, वीर पनराज जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? पनराज जी की बात हो रही है कि पनराज जी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, पनराज जी का जन्म आपसे यहां पर पूछा गया है। तो पनराज जी का जन्म कहां पर हुआ था? पनराज जी नया गांव जैसलमेर, नया गांव जैसलमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, तेरेताली नृत्य की प्रार्थना में किया जाता है? रामदेव जी की प्रार्थना में तेरेताली नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तेजाजी, परबतसर, पाबूजी, कोलूमंड, मल्लिनाथ जी, पिचियाग। गलत। क्या मल्लिनाथ जी है उनका मेला पिचियाग में लगता है? बताइए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। मल्लिनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, तो ये आपका गलत है, सही ऑप्शन। और गोगा जी गोगामेड़ी। अगला क्वेश्चन, गायों की रक्षा में अपने प्राणों उत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? तेजा जी है, पाबू जी है, गोगा जी है, उपयुक्त सभी है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, मारवाड़ क्षेत्र में हल जोतने से पूर्व किसके नाम की राखी बांधी जाती है? गोगा जी के नाम से। राखी को क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। इनके अलावा गीत भी गाया जाता है तेजा जी का, तेजा जी का हल जोतने से पूर्व, जिसको तेजा टेर कहते हैं, तेजा टेर कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वीर बिग्गा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? वीर बिग्गा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? रिड्डी गांव बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए कौन वीरगति को प्राप्त हुए थे? कौन हुए थे? मेहा जी दोस्तों। और अंतिम क्वेश्चन यह रहा, तेजा जी के मंदिर या पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? थान के नाम से। क्या सही है मित्रों? बताइए, तेजा जी का जो पूजा स्थल है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, और एग्जाम के अंदर बन भी सकता है ये क्वेश्चन। मंदिर या थान कहते हैं दोस्तों। सही है आपका ये ऑप्शन ब यहाँ पे सही रहेगा। 101% थे। अब एक बार कमेंट कर देना मित्रों, क्लास थोड़ी लंबी थी लेकिन आपका संपूर्ण रिवीजन हो गया लोक देवताओं से। क्लास कैसी लगी, कितने आपने पर्सन सही अटेंड किए, कमेंट करके बता दो। मनोबल हमारा भी बढ़े कि आपको पसंद कितनी आ रही है क्लास। लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।